भोपाल की कहानी जिसमें मछली पालन से शुरू हुआ साम्राज्य ड्रग्स, सेक्स रैकेट और अवैध कब्जों तक जा पहुंचा। यह है शारिक मछली कांड, एक ऐसा मामला जिसने राजधानी की राजनीति, समाज, प्रशासन सबको हिला कर रख दिया। सवाल सिर्फ इतना है कि ये गुनाहों का अड्डा कैसे बना और आखिरकार बुलडोजर क्यों चला। लेकिन मछली पालन के कारोबार के पीछे छुपा था एक अंधेरा सच। ड्रग्स, सेक्स रैकेट और लव जिहाद और नेताओं से कनेक्शन। परिवार के युवा शाहरव और यासीन अहमद जुलाई 2025 में ड्रग्स केस में पकड़े गए। पुलिस को मिले वीडियो क्लिप्स और नग्न तस्वीरों व ब्लैकमेलिंग में महिलाओं का यौन शोषण देखा गया। भोपाल सन्न रह गया और फिर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अगस्त 2025 बुलडोजर चला। 30 कमरे की कोठी और करोड़ों की अवैध संपत्ति ढहा दी गई। 125 करोड़ की अवैध जमीन से कब्जा हटाया गया। संदेश साफ था, ड्रग्स माफिया, लव जिहाद और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस कांड ने राजनीति को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया, क्योंकि आरोपी यासीन अहमद भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा नेता का बेटा है। क्या नेताओं की छत्रछाया में ये गुनाह फलते फूलते रहेंगे? क्या भोपाल का ये माफिया राजनीतिक संरक्षणों के बिना संभव था? ये है भोपाल का शारिक मछली कांड। मछलियों से शुरू हुआ कारोबार ड्रग्स, सेक्स रैकेट और कब्जों का साम्राज्य बन गया। बुलडोजर चला, लेकिन सवाल बाकी है। क्या सिर्फ इमारतें गिराने से गुनाहों का ये साम्राज्य खत्म होगा या फिर कोई नई मछली फिर से सिर उठाएगी? यह है हमारे समय की सबसे बड़ी चेतावनी। आप देखिए वो नहीं, संकल्प तो रोज हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी वो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं न्यायालय में करना पड़ेगा। स्पॉट पर किसी तरह की दूसरी चीज़ प्रशासन के द्वारा के निर्देशों के पालन प्रशासन अतिक्रमण की सरकारी जमीन पर अब ये आपका राजस्व सर कोई अभी कोई ऐसी सामग्री मिली हो अंदर से कार्रवाई के दौरान? घर खाली करने में कितना वक्त लगेगा सर? 10 मिनट। सर कुछ ऐसी सामग्री मिली है अंदर से जो आपत्तिजनक हो? अभी तो उनका घरेलू सामान है जो उनको प्रशासन द्वारा मुहैया दी गई। 10 मिनट में पूरा उसको जितना हो सकता होगा निकाल लेंगे। अदरवाइज घर के अंदर कोई अवैध सामग्री वगैरह मिली, उस तरह से कुछ चीजें वो घर के अंदर अवैध सामग्री अभी तक ऐसा अभी क्या क्या चीजें मिली है सर घर के अंदर? पुलिस की गई है घरेलू सामान। आप ये बताइए, अभी तो आप प्रशासन को जिंदाबाद कह रहे हैं, वो तो खुद यहाँ पे आपके ये पुलिस प्रशासन को जो शासन ने आदेश दिया है वो कार्रवाई कर रही है। मैं ओपन मीडिया में कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, पूरा सहयोग किया। लेकिन प्रशासन से नाराजगी इसलिए है क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन तो करो। आपके वकील कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, क्यों नहीं किया जा रहा? पर आप बताइए, आपने ये कहा है अभी कि ये सरकारी भूमि पर बना है, आप खुद वकील हैं सर देखिए, और आप कह रहे हैं। आप इंडिया टीवी वाले हैं ना, मैं आपको बताता हूँ सर, जी बताइए, स्पेशली आपको बता रहा हूँ। बताइए। क्लियर बात, सरकारी भूमि है, कोई क्रिमिनल है या नहीं है ये फैसला कोर्ट करेगा कि आप करो। सरकारी भूमि है ना, पर सरकारी अरे सर तो कोर्ट में जाने दो ना, मैं सुनवाई का मौका दूंगा। मेरे ख्याल से संविधान देखिए, संविधान में हमें अधिकार मिला है ना, हमें सुनवाई का अधिकार है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की किस फैसले का या किस निर्देश का पालन नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में सिंपल सा आदेश है, 15 दिन का नोटिस दे, सुनवाई का अवसर दे। आप खुद इनसे पूछिए, एक नोटिस दिखा दें जो इन नाम से रिसीव कराया। सही बात है, एक नोटिस चैलेंज कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, एक मिनट, लेकिन सुनो जी बताइए, लेकिन बाकी एक मिनट सर, मैं तो आपको ओपनली मैं फिर से आप सभी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ स्पष्टली सर, अगर आप में वाकई में नहीं दिखता है, मैं आप सबको हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ, एक नोटिस रिसीविंग का दिखा दे मुझे, इनके परिवार का या इनके परिवार का अधिवक्ता मेरा, ये शासन जानता है कि मैं इनका अधिवक्ता हूँ और हूँ, मेरा पेशा है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहती है कि आपको किसी का भी घर तोड़ने से पहले उसे नोटिस देना होगा 15 दिन का, उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। आप एक नोटिस दिखाइए मुझे, नहीं है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। 11 तारीख को माननीय जस्टिस विशाल मिश्रा जी के कोर्ट में हार्ड एंड रिजर्व केस है, आज तक फैसला नहीं आया, लेकिन आनन बानन में इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एडवोकेट खुशालम अली नाम है मेरा, और मैं पहले भी आप लोगों से मुलाकात की, आप एक बार इनसे पूछिए, एक नोटिस रिसीविंग। और दूसरी एक बात, इस नोटिस पे तारीख लगी है, ना ही कोई हस्ताक्षर है।